हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने के बाद और मेरे पास काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स के कॉल्स आने के बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्रिश्चियन ब्राइड लुक। ये लुक हमने कैसे क्रिएट किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, और ये मैंने एसडी मेकअप किया है, मेकअप स्टूडियो का एयर ब्रश मेकअप। तो इनके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। बहुत ही सिंपल लुक है। वीडियो में शायद इतना बेटर नहीं आ पाया, और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक्चुअल में जब हमारी क्लासेस होती हैं तो हमें डिफरेंट लुक क्रिएट करने पड़ते हैं। बहुत सारे लुक हम वीडियोस में नहीं डाल पाते हैं, और क्लासेस चलती रहती हैं दोस्तों हमारी। तो जब भी हमारी क्लासेस चलती हैं तो हम बहुत सारे लुक उसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के क्रिएट करते हैं, बट कितने लुक हम दिखा पाते हैं, कितने लोगों की वीडियो नहीं डाल पाते, ये दूसरा मैटर है। बट मैंने ये लुक आपके लिए, आपके बहुत कमेंट आने के बाद डाला है। यहाँ मैंने जो मेकअप यूज़ किया है वो मेकअप स्टूडियो का यूज़ किया है, कुछ मैंने ग्लैम का यूज़ किया है। मिक्स मैच करके मैंने ये डिफरेंट लुक क्रिएट किया है। और एयर ब्रश टोटली उसका किया है मैंने, और क्रायोन का मैंने यहाँ पर सुप्रा यूज़ किया है। लक्ष्मी नगर में मेरी क्लासेस थी तो मैंने वहाँ पर ये वाला लुक क्रिएट किया, और मैंने अपनी बहू के ऊपर ये लुक क्रिएट किया है, निशा। तो सबसे पहले हमने फेस को क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पर इनको ऑयल दिया है, क्योंकि मैं एसडी मेकअप करने जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने सिरम दिया है इनको, गोल्ड सिरम मैट लुक में। देखो, सिरम भी कई तरह के होते हैं, बहुत शिमरी लुक में भी होते हैं, ऑयल बेस भी होते हैं, मैट लुक में भी सिरम होते हैं। तो ये मैंने मैट लुक का सिरम यूज़ किया है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और ये इल्यूमिनेटर कलरसंस का, ये मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया है। हम इसे 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसे फाउंडेशन के मतलब पूरा बेस लगाने के बाद भी यूज़ करते हैं, और कई लोग इसको पहले यूज़ करते हैं। अब मैं मेकअप स्टूडियो का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर जेल प्राइमर। और ये मेरी चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं। स्किन हमारी प्रैप हो गई है। और अब मैं यहाँ पर काजल का यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर काजल लगाना, आई शेडो लग जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पहले सबसे पहले काजल यूज़ किया। अब मैं कलरसंस का डिफाइनर यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, जब हम कोई भी काम सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वीडियो से समझ आ जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें इतना सब समझ आने के बाद भी हम वो लुक क्रिएट नहीं कर पाते हैं जो कि हमारी वीडियोस में दिखाई देता है। मेरी नहीं, बहुत सारे लोगों की। हमने ऑनलाइन क्लास ले ली, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास में इतना सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि 5-7 मिनट की वीडियो होती है। उसमें आपने देखा, आपको लगा कि फटाफट से मेकअप हो गया। इतना आसान नहीं होता। यहाँ तक आने के लिए 5-7 मिनट की वीडियो देखने के लिए हमारे पूरे 35 साल की मेहनत है। तो इतनी जल्दी तो आप लोगों से हो नहीं पाएगा। उससे ज़्यादा बेटर होता है हमेशा क्लास आप ऑफलाइन लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। और जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं वो हमेशा वीडियो से सीख सकते हैं, जिनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, फिर भी कहते हैं मैम हमारा मेकअप ब्लैक हो जाता है, हमें आ नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लासेस में आना। और हमारी 1 मंथ की क्लासेस शुरू हो रही हैं अभी मार्च में, अप्रैल में। तो अगर जो भी ज्वाइन करना चाहें स्टूडेंट तो कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर हमसे। हमारी उसमें 5 डेज़ की क्लास भी मिक्स होती हैं, 15 डेज़ की क्लास भी होती हैं, 1 मंथ की क्लास भी होती हैं। रहना हमारी तरफ से उसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर। और मैं ग्रेटर नोएडा में ही क्लासेस देती हूँ, जहाँ पर ओनली गर्ल्स के लिए है ये, खाली स्टूडेंट रहते हैं, और बिल्कुल प्रॉपरली सेफ़। ये स्विस ब्यूटी की ब्लशर हाईलाइट पैलेट से मैंने आई शेडो का लुक क्रिएट किया है दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट पिंक कलर चाहिए था। तो मैंने ये यहाँ पर, मेरे स्टूडेंट ने बोला मैम हम इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं जो बहुत लाइट कलर होते हैं, कई बार वो ब्लश में काम ही नहीं आते, तो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो मैंने उनको सिखाया कि हम ब्लशर से भी आई शेडो का ऊपर का जो कलर होता है, हमें बहुत लाइट कलर चाहिए होते हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं 90% चीज़ें हमेशा बताती हूँ वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं
जो हम नहीं बता पाते, क्योंकि हमारी 2-3 घंटे की क्लास होती है। उसमें हम एक एक सबकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम क्लासेस में शेयर करते हैं। मैं तो 83 से काम कर रही हूँ, तो मुझे कितने साल हो गए, और मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने काम करने के तरीके से। और आपको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए करने के तरीके से। अगर हमारा मेकअप ब्लैक हुआ तो क्या रीज़न था, हमारा क्यों ब्लैक हुआ? अब जैसे इनकी आईज़ बहुत छोटी हैं, है ना? तो मैंने नीचे की तरफ डार्क दिया है, क्योंकि स्पेशल सबकी डिमांड थी कि मैम बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए हमें, जो दिखाई ना दे, इतना लाइट मेकअप। और वाइट के साथ पिंक मेकअप का बहुत ज़बरदस्त मैच है, पिंक पर्पल, है ना? वैसे वाइट एक ऐसा कलर है जिसके ऊपर आप कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप शेडो लगाएंगे वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वाइट कलर का अपना कोई कलर नहीं होता, वो हर कलर में मिक्स हो जाता है ना? नीचे की तरफ मैंने डार्क दिया है। मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर का भी यूज़ किया है, पर्पल का भी यूज़ किया है ब्लू के ऊपर, ताकि वो नीचे का थोड़ा सा डार्क लगे। और ऊपर मैंने सिर्फ पिंक हाइलाइटर लगाया। और ये मैंने स्विस ब्यूटी का नहीं लिया, ये मैंने लिया है पैक का, पीएससी की पैलेट से मैंने इनका मेकअप क्रिएट किया है, और स्विस ब्यूटी की पैलेट से। ये 2 पैलेट मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। बहुत ही मस्त पैलेट हैं दोस्तों, आप ये कर सकते हो। एक टाइम था जब लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि हमें हल्का सा कुछ करते थे तो ही बहुत ग्लो आ जाता था। लेकिन आज इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्किन देखो कितनी ख़राब है। अब सब लोगों ने मुझे बोला कि मैम हम जब भी कवरेज करते हैं, इतना ऑयल लगाने के बाद, ये सब करने के बाद, हमारी स्किन पर बिल्कुल भी पिगमेंटेशन हाइट नहीं होती है, या कोई भी निशान है वो हाइट नहीं होते हैं। मैंने ये 303 लिया है, और वो भी सुप्रा का, क्रायोलॉन सुप्रा का यूज़ किया है, 303 नंबर। और उससे मैं इनके जितनी पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर रही हूँ। हमें हमें एयर ब्रश की फाउंडेशन से पहले इनको अच्छे तरह से फेस को कंसील करना पड़ेगा, तभी हमारे सारे इनके दाग धब्बे छुपेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो मैंने जैसे बोला कि कई बार होता है कि हम उसी हिस्से पर लगाते हैं, और ये मैंने इसी का आइवरी शेड, अब मैं इसको डिपॉजिट करूँगी। मैंने जो पहले कलर लगाया उसको पूरा स्प्रेड करके लगा दिया हल्का सा, क्योंकि हमें ग्लो चाहिए था, तो मैं ग्लो के लिए यूज़ किया है। और अब मैंने अच्छे से, देखो आइवरी शेड है ये, और ये सुप्रा का, क्रायोलॉन सुप्रा का शेड है। और इसको मैंने स्पॉन्ज की मदद से, ये मेरा जो स्पॉन्ज है थोड़ा गीला है, और इसको मैंने ब्लेंड किया है पुश करके थोड़ा सा। ओके, जहाँ पर भी आपको हाइड करने हैं दाग धब्बे, वहाँ पर आपको ब्लेंड नहीं करना है, उसको पुश करना है हल्का सा, ताकि वो आपका जो भी फाउंडेशन है, कंसीलर है, वो उसमें आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हमने प्रिपेयर बहुत अच्छे से स्किन को किया हुआ है। और अब देखिए हमारे कितने दाग धब्बे एकदम से हाइट हो गए हैं, और हमने आइवरी शेड और दोबारा से हल्का सा लिया है फेयर कलर। हल्का सा इसके ऊपर एक बहुत लाइट सी कोटिंग, और नंबर याद नहीं है मुझे इसका, ये हल्का सा येलो टोन में है, लेकिन फेयर कलर ही है। ये एक्चुअल में मेरी क्लाइंट ने अपने उसमें से दिया था कि मैम मैं हमेशा इससे करती हूँ सुप्रा से, तो मेरा कलर कभी भी, मेरी पिगमेंटेशन हाइट नहीं होती, तो आप मुझे इनसे करके दिखाइए। तो मैंने उन्हीं का बेस यूज़ किया था, इसीलिए मैं आपको उन्हीं के बेस से अपने क्लाइंट के ऊपर करके दिखा रही हूँ। आप देखिए, अब आपको कहीं से भी इनके ज़रा भी पिगमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान देना है प्रोडक्ट पर, और प्रोडक्ट को किस तरीके से हमने सेट करना है। वो जो तरीका है ना, वो आपको कभी भी ऑनलाइन क्लास में या मेकअप देखकर नहीं आता, आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेकअप सीखना चाहते हैं, तो हमारी 1 मंथ की क्लास होती हैं, उसमें पूरा 1 मंथ हम आपके साथ रहते हैं और आपको पूरा काम सिखाते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास,
थोड़ा टाइम पहले। वो एक्चुअल में ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर बिल्कुल भी मेकअप वगैरह नहीं कर पाते हैं लोग, और उसकी खुद की मैरिज थी। तो उसने बोला मैम मुझे बहुत अच्छे से आप सिखा दीजिए मेकअप। मैं ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ पर पार्लर ही नहीं है, और हमारा बहुत हिल पर है, तो और मुझे बहुत अच्छा ब्राइड बनना है। पैसे वैसे की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी, अच्छी फैमिली को बिलोंग करती थी। और जब वो मेरे पास आई तो उसने बोला मुझे, मैंने आपका यूट्यूब पर चैनल देखा, मुझे आपके मेकअप बहुत अच्छे लगे, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैम मुझे बहुत उम्मीद है। आप बिलीव करोगे मैंने उसे बिल्कुल अलग से क्लास दी है, क्योंकि वो उसको उसको कुछ नहीं, सिर्फ मेकअप सीखना था, और उसको कोई काम नहीं सीखना था, कोई मतलब नहीं, और उसको मेकअप भी सिर्फ ब्राइडल मेकअप सीखना था। मैंने उसको ट्रेन किया ब्राइडल मेकअप में, और उसने पूरे मतलब हमारे यहाँ 10 डेज़ की, जस्ट अभी क्लास ली है 10 डेज़ की, और अभी उसकी कल उसकी शादी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा, और वो खुद मेकअप करेगी अपना। मैंने उसको उसके तरीके से, उसके ऊपर क्या यूज़ होना चाहिए, किस तरीके से यूज़ होना चाहिए, है ना, तो वो सब भी हम सिखाते हैं अगर कोई अपने लिए भी सीखना चाहे तो। मैंने स्प्रे किया है, उसको फिक्स किया है। अब मैं एयर ब्रश की फाउंडेशन जो कि मेकअप स्टूडियो की हैं, मैंने इसमें मिक्स की हैं, ब्लेंड की हैं, अपने सबको दिखा रही हूँ कि देखो ये कलर हमारा जो फाउंडेशन का बना है ये बिल्कुल अच्छा है इनकी स्किन के लिए, और इतना फ्लॉलेस बेस बनेगा कि आप देखेंगे। अब मैं इसे मशीन से स्प्रे कर रही हूँ, पूरे फेस पर हमें इसे स्प्रे करना है। बस हमें आई मेकअप थोड़ा सा बचाना पड़ेगा कि हमारी आईज़ पर फाउंडेशन स्प्रे ना हो, अदरवाइज़ हमें पूरा, हमने जहाँ पर भी कंटूर किया है उस हिस्से पर भी, क्योंकि जो एयर ब्रश की फाउंडेशन होती है वो इतनी लाइट होती है ना कि वो हमारा जितना भी हमने कंटूर किया है सब वो हमारा फेस पर बाद में दिखाई देता है, ऊपर आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि हमने कोई लेयर लगा दी है, ऐसा नहीं लगता। बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन को एक स्मूथ इफेक्ट देती है। जब भी आप एयर ब्रश करें, एक चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अपने क्लाइंट को स्पेशली बोलेंगे कि वो स्माइल ना करे, बात ना करे बिल्कुल भी। कई बार होता है ना बात करा स्माइल की, क्योंकि फाउंडेशन उस पर हम स्प्रे कर रहे हैं मशीन से, है ना, तो दिक्कत है। और कम से कम आपको थोड़ी देर इसको रखना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पर पाउडर लगाएंगे, यानी कि सेटिंग पाउडर। वो भी मैंने मेकअप स्टूडियो का यूज़ किया है। तो ये चीज़ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लास में ही आके हो सकती हैं। कितना टाइम लेना है, कौन सी स्किन पर कितनी देर लगेगी, ये बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी कैचिंग पावर है, अगर आप कर सकते हैं तो फिर वीडियो देख के करिए, नहीं तो जो लोग आ सकते हैं वो ज़रूर क्लास लीजिए। देखिए अगर हम अच्छा काम करेंगे अपने लिए तो हम अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। सबसे मेन चीज़ होता है कि हमने कहाँ से सीखा है, आपको सिखाने वाला गुरु कौन है। कई बार होता है ना हमने बहुत अच्छी जगह से सीखा है मैम, लेकिन हमें उसने सिखाया ही नहीं। उनका मेकअप बहुत अच्छा है लेकिन हमें हमें उन्होंने बताया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है और वो छोटी जगह पे भी बैठा हुआ है तो भी आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिच होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक मेरे पास मेरा बहुत छोटा सा पार्लर था लक्ष्मी नगर में, लेकिन काम बहुत था भगवान की दया से उस टाइम मेरे पास। तो वहीं पड़ोस में एक मेरी स्टूडेंट थी, उसको लगा कि अरे प्रभा तो इतना पैसा कमा रही है, तो मैं भी सीख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं पार्लर खोल लूँगी, मेरे पास स्पेस भी है, मेरे पास जगह भी है, और मेरा पार्लर इससे बहुत अच्छा चलेगा। इस इंटेंशन के साथ उसने मेरे पार्लर में एंट्री की। अच्छा वो मुझसे बड़ी थी, तो और थोड़ी पैसे वाली भी थी, रिच भी थी, तो मतलब मुझे भी हेजिटेशन होती थी, उनको कुछ भी मैं बोलती थी। तो उसने मेरे यहाँ काम सीखा। काम सीखने के बाद मुश्किल से 2 महीने में उसको ऐसा लगने लगा कि उसने मेरी सारी लड़कियों को एक तरह से, उस टाइम 11 लड़कियाँ मेरे पार्लर में काम करती थीं, तो उसने सब लड़कियों को एक-एक करके अपने उसमें ले लिया। कभी मतलब कुछ खिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, तो लड़कियाँ थोड़ा-सा वो हो जाती हैं ना कि चलो दीदी तो हमें इतना सब कुछ खिला रही हैं, तो उन्हीं के उसमें लड़कियाँ आ गईं। और उसके बाद उसने जो पार्लर शुरू किया, वहीं पास में उसका बड़ा सा घर था, बहुत मतलब थोड़ी रिच थी पैसे के मामले में, और उसने अपना अच्छे से लड़कियों को वहाँ पर
बुला लिया, जो मेरी मेन मेन लड़कियां थी उनको तोड़ के बुला लिया उसने अपने पास, और उसने बड़ा अच्छे से पार्लर खोल लिया। लेकिन कहाँ गलती हुई? क्योंकि उसने मुझसे प्रॉपरली सीखा ही नहीं। ये काम ही ऐसा है, अगर आपको आता है ना तो आपका पार्लर में आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपको खुद को काम नहीं आता है और आप लड़कियों के बलबूते पर कोई भी काम सिखाते हो, अब आपने यहाँ नोटिस किया मैंने क्या किया है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, और लिपस्टिक का कलर कैसे मैंने चेंज किया है, और मैंने क्या यूज़ किया है लिपस्टिक में। वैसे जो लोग देखते हैं मेरी वीडियो उनको पता भी चल गया होगा, और जिन्होंने क्लास लिया उनको तो बिल्कुल ही पता चल गया होगा। बट मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को वॉच करें कि मैंने क्या चीज़ यूज़ की, और मेरी जो लिपस्टिक बनी है प्रॉपर वाटरप्रूफ। तो आप बिलीव करेंगे दोस्तों, उसने वहाँ पास में मेरे घर, जहाँ मेरा पार्लर था, मेरे घर के जस्ट मुश्किल से 20-25 फलांग की दूरी पर ही उसने पार्लर खोल लिया, और बड़े स्केल पे पार्लर खोला। जैसे मान लो मेरा 5% है तो उसने 20% पार्लर खोला। इतने बड़े स्केल पर उसने पार्लर खोला, और मेरी लड़कियों को भी उसने हायर किया। काफ़ी सारी, मैं जितनी सैलरी देती थी उस टाइम उससे ज़्यादा सैलरी दे करके उसने उनको मेरे यहाँ से तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तुम किसी के लिए कुआं खोदते हो तो तुम्हारे लिए खाई अपने आप तैयार हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा अभिमान नहीं कह रहा, ये हर एक उस इंसान के लिए है जिसके साथ सच में ऐसा होता है। तो खैर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे कई बार होता है ना, हमारे पार्लर में लड़की काम कर रही है, वो अपना पर्सनल काम कर ले तो भी ऑनर कुछ नहीं कर सकती है ना। तो ऐसे में हम कुछ कर भी नहीं सकते। बट ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके, क्योंकि जो इंसान की फितरत जैसी होती है वो अपना रंग रूप दिखाती ही है, तो वे वही सेम हुआ जो उसने मेरे साथ किया। थोड़े दिन के बाद उसने लड़कियों के साथ करना शुरू कर दिया। अब मेरे यहाँ तो लड़कियाँ 10-10 साल से काम कर रही थी, वही लड़कियाँ, है ना। और उसके यहाँ वो लड़कियाँ 3 महीने भी नहीं टिक पाई। जिसने मुझे चीट किया अब लड़कियों को चीट ना करे, क्योंकि वो उसके नेचर में है, वो उसके स्वभाव में है। तो धीरे धीरे करके लड़कियां सब मेरे पास दोबारा आ गईं। बट मैंने उनमें से किसी भी लड़की को दोबारा रखा नहीं, क्योंकि मेरा अपना नेचर है, जिसने मुझे एक बार चीट कर दिया उसको दोबारा कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज वो तुम्हें चीट करके गया है, कल वो तुम्हारा काम भी लेके जाएगा। जो इंसान चीटर है वो चीटर ही है, उसकी फितरत है। तो ऐसे में जो इंसान अपने साथ एक बार विश्वासघात कर दे उसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना असूल है, और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी ये बात कि इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। मैंने हाइलाइटर यूज़ किया ग्लैम 21 का, देखिए कितना अच्छा शाइन और कितना अच्छा बेस बना है। और अभी आप देखेंगे कि जितना हमने शिमर सीरम ये सब लगाया था वो सब हमारे स्किन पर 1 घंटे के बाद आ जाएगा, और इतना अमेजिंग ग्लो मेकअप का। और ये मैंने जो पैलेट यूज़ की है ये भी मेरी पैलेट है पैक की, हाइलाइटर पैलेट। ये बहुत अच्छी पैलेट है दोस्तों। तो जो लोग यहाँ क्लास वगैरह लेने आते हैं हमारे यहाँ से, तो उनको मिल भी जाती है, हम लोग उनको दिला भी देते हैं कंपनी से। ओरिजिनल माल वगैरह जिसको भी चाहिए होता है वो यहाँ से मिल जाता है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको भी कुछ लेना हो। तो आप बिलीव करोगे, मतलब मुश्किल से 2 साल में उस लेडी को उस टाइम इतना लॉस हुआ, क्योंकि उसको पार्लर बंद करना पड़ा और खुद को आया नहीं। तो चीटिंग से काम कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अगर पार्लर खोलना चाहते हैं, ईमानदारी से सीखिए। ईमानदारी सबसे मेन चीज़ है। अगर आप ईमानदारी से कभी भी कोई भी काम, मतलब खाली यही नहीं कि पार्लर का ही काम है, आप कोई भी काम ईमानदारी से करेंगे तो आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे दोस्तों। और हर काम, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे बुनाई का हो, चाहे घर का काम हो, चाहे किचन का काम हो, या कोई भी बुटीक वगैरह का काम हो, आप ईमानदारी से चलिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों अपने आप को उठाने के लिए किसी दूसरे को प्रेशर से नीचे दबाना पड़े। नहीं, हम भी काम करते हैं, हमने भी किसी से सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वैसे क्लासेस ले सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इनका जो लुक हमने क्रिएट किया है वो आपने देख लिया। पिंक वाइट के साथ पिंक का कंट्रास्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अमेजिंग। और अब इनको प्रॉपर, इनका काफ़ी हद तक ग्लो आ चुका है। मेकअप में थोड़ा कम
बेटर लग रहा है वीडियो में, अदरवाइज़ ओरिजिनल में माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। आई होप सो आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और बिल्कुल भी मेकअप बेस ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इस पे कुछ थोपा हुआ है। तो जिन लोगों को, जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं या जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी छोटी छोटी वीडियोस बहुत सारी इंस्टाग्राम पर भी हैं और मेरी बहुत सारी वीडियोस फेसबुक पर भी हैं, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेकअप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय। जब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।